आज हम बनाएंगे बहुत मज़ेदार आलू के समोसा कोन्स, जो कि कम खर्च में ढेर सारे बनकर तैयार हो जाते हैं और आप इन्हें अभी से बनाकर रमज़ान के लिए फ्रीज कर सकते हैं। और ये आलू के समोसा कोन्स बाहर से खस्ता और करारे बनकर तैयार होते हैं और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप ये समोसा कोन्स बिल्कुल परफेक्ट बनाना चाहते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि वीडियो आखिर तक देखें। समोसा कोन्स बनाने के लिए आटे का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो यहाँ मैंने 1 कप फाइन आटा लिया है। अगर आप चाहें तो ये कोन्स बनाने के लिए मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो फाइन आटा मैदे के हिसाब से बहुत बेहतर रहता है। 1 कप यानी कि 120 ग्राम फाइन आटा लिया है और इसमें 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल किया है, 1/4 टीस्पून नमक और 2 चुटकी अजवाइन शामिल की है। ऑयल को आटे में यकजान कर लेने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए एक नॉर्मल सी डो तैयार कर लेनी है। यानी कि डो ना तो नरम होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा सख्त। आटे में ज़रूरत के हिसाब से पानी शामिल कर लेने के बाद 2 से 3 मिनट मैंने आटे को मसलते हुए गूंद लिया है। जितना अच्छा आटा गूंदा हुआ होगा उसमें इतनी ही ज़्यादा लचक पैदा होगी और बेलते हुए आटा बिल्कुल नहीं फटेगा। आटे की सरफेस को ग्रीस कर लेने के बाद कवर कर देते हैं और कम से कम 20 से 25 मिनट का रेस्ट देंगे और इतनी देर में हम बाकी तैयारियां कर लेते हैं। अब हमने फिलिंग तैयार करनी है, जिसके लिए पैन में मैंने 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल किया है और ये 1/2 टीस्पून ज़ीरा क्रश करके शामिल किया है और ये तकरीबन 1.5 टीस्पून साबुत धनिया क्रश करके शामिल करेंगे। लो फ्लेम पर इन्हें हल्का सा कड़कड़ा लेना है। लो फ्लेम पर चंद सेकंड कड़कड़ा लेने के बाद अब इसमें हम आलू शामिल करेंगे। यहाँ मैंने 4 अदद उबले हुए दरमियाने आलू लिए हैं, जिन्हें मैं हाथ की मदद से मैश करके पैन में शामिल कर रही हूँ। आपको जिस तरीके से आसानी हो इस तरह हाथ की मदद से या मैशर से तो मैश कर लीजिएगा। अब इसमें चंद मसाले शामिल करने हैं, तो 3/4 टीस्पून या हस्बे जायका नमक शामिल किया है, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 टीस्पून पिसी हुई कश्मीरी लाल मिर्चें शामिल की हैं, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, सिर्फ 1/4 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला शामिल किया है और चटपटा सा फ्लेवर देने के लिए 1 टीस्पून चाट मसाला शामिल किया है। आप चाट मसाले की जगह नींबू के रस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आलूओं में तमाम अज़ा मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पर पका लेना है। 2 से 3 मिनट पका लेने के बाद फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसमें ये हरा मसाला शामिल करना है, जिसमें मैंने 2 अदद बारीक कटी हुई मिर्चें ली हैं और थोड़ा सा पुदीना और थोड़ा सा धनिया लिया है। अब बस ऑफ फ्लेम पर इन्हें आपस में मिक्स कर लेना है। ये हमारी मज़ेदार आलू की फिलिंग बनकर तैयार है। अब इस आलू की फिलिंग को बड़ी सी प्लेट या किसी डिश में निकाल कर फैला देना है और रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देना है। अगर आप इस आलू की फिलिंग को पैन में ही या फिर बोल में ट्रांसफ़र करके ठंडा करते हैं तो क्या होगा, आलू पानी छोड़ देंगे। आटा सेट हो गया है। अब आटे को 2 से 3 दफ़ा मुक्कियाँ देते हुए मज़ीद स्मूथ कर लेना है। अब आटे को बराबर के 5 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। अब इनके पेड़े बना लेंगे। ये 5 अदद पेड़े बनकर तैयार हैं। इनमें से एक पेड़ा लेंगे और बाकी पेड़ों को फूड ग्रेड पॉलीथीन बैग में कवर करके रख देंगे ताकि ड्राई ना हो। अब पेड़े को खुश्के और बेलन की मदद से जितना हो सके पतला बेल लेना है। आप देखिए मैंने काफ़ी पतला बेल लिया है। अब इस रोटी को हमने उठाना है और तेज़ गरम तवे पर डाल देना है और ख्याल रहे कि तवा तेज़ गरम होना चाहिए। कम गरम तवा हुआ और आपने रोटी डाल दी तो क्या होगा, ये रोटी कड़क बनकर तैयार होगी। बस जब इस तरह से हल्की सी ट्रांसपेरेंसी सी रह जाती है तो आपने रोटी को पलट लेना है और जब पलट लेने के बाद मुकम्मल तौर पर ट्रांसपेरेंसी ख़त्म हो जाए तो आपने रोटी को तवे पर से उतार लेना है। बस सेम प्रोसेस से बाकी तमाम रोटियां भी तैयार कर लेंगे।
रोटियां तैयार कर लेने के बाद इन्हें किसी कपड़े में रखकर गरम गरम ही फूड ग्रेड पॉलीथीन बैग में रखेंगे ताकि ये रोटियां नरम रहें और कड़क ना हो, क्योंकि रोटियां काफ़ी पतली हैं। अगर ये कड़क हो गई तो कोन का शेप देना मुश्किल हो जाएगा। अब कोन्स की बाइंडिंग के लिए स्लरी तैयार करनी है, तो यहाँ मैंने हाफ कप मैदा बोल में शामिल किया है। बाइंडिंग के लिए मैदे का इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करना है और एक गाढ़ी सी लई तैयार कर लेनी है। इसमें ये मैंने 1/4 टीस्पून नमक भी शामिल कर दिया है। अब नमक को मैदे में फेंटते हुए अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये हमारी गाढ़ी सी लई यानी कि स्लरी बनकर तैयार है। आप इस तरह चमचे की मदद से भी चेक कर सकते हैं। आप देखिए ये चमचा पूरी तरह कोट हो रहा है और आपको ड्रॉप्स के गिरने से भी पता चल रहा होगा कि ये कितनी गाढ़ी हमने लई तैयार की है। यहाँ मैंने बारीक वाली सवैयाँ ली हैं। इन्हें हमें हाथ से हल्का सा मसल कर तोड़ लेना है। ख्याल रहे कि इनका पाउडर नहीं बनाना, बस इतना तोड़ लेना है कि ये कोन्स पर अच्छे तरीके से चिपक जाएं। ये सवैयाँ क्रश कर लेने के बाद 1/4 कप के बराबर है, जो कि कोन्स बनाने के लिए काफ़ी है। आलू के कोन्स बनाने की तमाम तैयारियां हो चुकी हैं। अब जल्दी से कोन बनाना शुरू करते हैं। आप देखिए रोटी कितनी ज़्यादा नरम बनी है और कितनी ज़्यादा पतली है। अब रोटी को डबल करके इसके दरमियान में एक क्रीज सी बना लेते हैं ताकि बराबर के 2 हिस्सों में डिवाइड करने में आसानी हो सके। अब ये जो क्रीज सी बनी है, यहाँ से रोटी को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। अब रोटी का एक हिस्सा लेना है और इसके आधे किनारे पर ब्रश या उंगली की मदद से मैदे की लई लगानी है। अब इसे बहुत एहतियात के साथ घुमाकर कोन की सूरत देनी है और किनारे को अच्छे तरीके से दबा लेना है ताकि किनारा रोटी पर बहुत अच्छे तरीके से चिपक जाए। यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि कोन का निचला सिरा यानी कि नोक अच्छी तरह बंद होनी चाहिए ताकि फ्राई करते हुए तेल अंदर ना जाए और हमारी कोन ख़राब ना हो। अब बाकी किनारों पर भी लई अप्लाई करेंगे और इस तरह से बाकी रोटी को भी कोन बनाते हुए रोल कर लेंगे। ये हमारी कोन बनकर तैयार है। अब बाकी कोन्स भी इसी तरह से तैयार कर लेंगे। आप देखिए हमने 5 अदद रोटियां बनाई थी, जिससे ये 10 अदद कोन्स बनकर तैयार हुई हैं। ये आलू की फिलिंग जो रूम टेम्परेचर पर ठंडी हो गई है, इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब हमने कोन लेनी है। पहले थोड़ी सी क्वांटिटी फिलिंग की कोन में डालनी है और उंगली की मदद से प्रेस कर लेना है ताकि कोन की नोक तक फिलिंग जा सके। अब बस इस तरह फिलिंग को लेवल करते हुए कोन में फिल कर लेना है। बस सेम प्रोसेस से तमाम कोन्स को फिल कर लेना है। जिस तरह आमतौर पर आप समोसे और रोल फ्रीज करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से आप इन्हें भी फ्रीज करेंगे और फ्राई करने का तरीका भी वही होगा जिस तरह से आप रोल समोसे फ्रीज किए हुए फ्राई करते हैं। ये तमाम कोन्स फिल होकर तैयार हैं। अब जल्दी से इनकी कोटिंग कर लेते हैं। अब आपने कोन लेनी है और ये जो हमने स्लरी तैयार की थी इसमें डिप करना है। अब इस तरह से सवैयों से कोट कर लेना है। बस सेम प्रोसेस से तमाम कोन्स को कोट कर लेंगे। ये तमाम कोन्स फ्राई करने के लिए तैयार हैं। आप इन्हें एयर टाइट बॉक्स या जिप बैग्स में आराम से 1.5 से 2 महीने फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं। अब बारी है इन्हें फ्राई करने की, लेकिन ख्याल रहे कि तेल तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए, यानी कि हमें मीडियम टू लो फ्लेम पर ऑयल गर्म करना है और कढ़ाई की गुंजाइश के हिसाब से कोन शामिल करनी है। और शामिल कर लेने के बाद फ़ौरन चमचा नहीं चलाएंगे। तकरीबन 1 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई होने देंगे ताकि ये सेट हो जाए। जब 1 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई हो जाए तो आपने इन्हें पलट लेना है।
1 मिनट मज़ीद फ्राई होने देंगे और फिर अलट पलट करते हुए मीडियम टू लो फ्लेम पर अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाने तक फ्राई कर लेंगे। ये हमारी कॉर्न्स फ्राई होकर तैयार हैं। अब इन्हें टिश्यू पेपर पर निकाल लेना है ताकि एक्सेस ऑयल निकल जाए। आप देखिए ये कितनी अच्छी फ्राई होकर तैयार हुई हैं और जो इसकी कोटिंग है उसका भी कितना अच्छा गोल्डन कलर आया है। अगर आप इन्हें तेज़ आंच पे फ्राई करेंगे तो क्या होगा, ये खस्ता और करारे बनकर तैयार नहीं होंगे और दूसरा जो इसकी कोटिंग है वो बहुत डार्क कलर की हो जाएगी। मैंने आपको ये कॉर्न्स बनाना बहुत अच्छे तरीके से बताया है, तो आपने मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे कमेंट्स करके बताना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरा काम थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हम सब का दस्तरख्वान हलाल रिस्क से वसी तर फरमाए, आमीन। मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।